सबसे पहले हम बात करेंगे यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को कैलकुलेट करते हैं, कई सारे तरह के टेबल्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं और उन रिपोर्ट्स को हम सामने प्रेजेंट करते हैं। ये हमारे डेटा स्टोरेज के लिए भी काम आता है और साथ में हमारा डेटा मेंटेन करने के लिए भी काम आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये ओपन कैसे होगा, हाउ टू ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसके दोस्तों दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है 1 सेकेंड। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका है, आपके पास कंप्यूटर में जो विंडोज का बटन होता है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके विंडोज में विंडोज 7 डला हुआ है तो यहाँ पर आपके पास एक मेन्यू खुलकर आ जाएगा। उस मेन्यू में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च कर सकते हैं। या अगर आपके पास विंडोज 8, विंडोज 8.1 या फिर विंडोज 10 से या फिर इससे ऊपर है तो आप डायरेक्ट इस विंडोज के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेल। जैसे ही आप एक्सेल लिखेंगे तो आपके पास एक्सेल कमांड यहाँ पे खुलकर आ जाएगी, एक्सेल एप्लीकेशन। एंड देन जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई एक्सेल को अपने कमांड अपने ऑल प्रोग्राम से जाके ओपन करने की। अब मैं आपको छोटा सा एक शॉर्टकट बताऊंगा जिसके थ्रू आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं। मैं फिलहाल इस एक्सेल को क्लोज कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। ये दोस्तों हमारा डेस्कटॉप है और मैं अब अपने कीबोर्ड का Windows+R दबाऊंगा। Windows+R देखो आपके कीबोर्ड में होगा, ये होता है विंडोज। इसे दबाए रखूंगा मैं और साथ में दबाऊंगा आर, तो मेरे सामने एक रन विंडो ओपन होकर आ जाएगी। इस रन विंडो में मैं टाइप करूंगा एक्सेल और जैसे ही मैं इसमें एक्सेल टाइप करूंगा एक्सेल कमांड ओपन हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, पीछे एक्सेल ओपन हो चुका है। अब यहाँ से मैं या तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लूंगा या फिर मैं अपनी किसी पुरानी फाइल को ओपन कर सकता हूँ। तो ये होता है तरीका एक्सेल ओपन करने का। और अब फिलहाल मेरे को अपनी वो वाली फाइल ओपन करनी है जो मैंने पहले ओपन की हुई थी, या लास्ट में जो फाइल यूज कर रहा था मेरे को वो वाली फाइल ओपन करनी है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा फाइल पे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है ओपन का, और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे मेरी रिसेंट फाइलें दिखाएगा। वो रिसेंट फाइलें जिन पे मैंने हाल फिलहाल में काम किया है। तो अभी फिलहाल मेरे पास सैंपल फाइल ओपन थी जो आपके सामने मैंने शो की हुई थी। मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरी सैंपल फाइल ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके फीचर की कि एक्सेल में फीचर क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक्सेल का सबसे जो मेन फीचर होता है वो होता है टाइटल बार। ये आप ऊपर जो टैब देख रहे हैं, जहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे सेंटर में सबसे ऊपर लिखा हुआ है सिंपल फाइल, ये जो पूरा बार है जहाँ पे ये सैंपल फाइल लिखा हुआ है ये होता है हमारा टाइटल बार, जो कि आपको आपकी फाइल का टाइटल बताता है। उस फाइल का नाम यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, देन अगला फीचर होता है हमारा रिबन मेन्यू सिस्टम। ये दोस्तों जो आप यहाँ पे होम देख रहे हैं और होम के नीचे ये जितने भी छोटे छोटे से आइकन्स हैं, ये पूरा आपका रिबन कहलाता है। ये आइकन्स इस रिबन पे पेस्ट हो रखे हैं और यहाँ से आप इन आइकन्स, इन कमांड्स को यूज कर सकते हैं। ये वो छोटी छोटी कमांड्स हैं जो आप एक्सेल में यूज करते हैं। देन आता है दोस्तों आपका फाइल मेन्यू। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कोई एग्जिस्टिंग एक्सेल फाइल ओपन करने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाके ओपन करते हैं, वही हमारा फाइल मेन्यू है। ये रहा फाइल मेन्यू के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं, जैसे न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ओपन करेंगे तो आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। सेव करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो सेव हो जाएगी। सेव एज करेंगे तो आप अपनी फाइल को न्यू नेम के साथ सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला मैं बात करता हूँ क्विक एक्सेस टूल बार की। सबसे ऊपर दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में कॉर्नर में छोटे छोटे से आइकन है। एक आइकन है मेरे पास सेव का, उसके साथ में है अंडू और उसके साथ में है रेडू।
ये वो छोटे आइकन, ये वो छोटे फंक्शंस कमांड्स के आइकन हैं जो आप कॉमनली बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और इनको हमने टॉप पे इसलिए रख दिया है क्योंकि ये आपकी वर्क लिमिट को बढ़ाएगा, आपको काफी मतलब फास्टर काम करने में हेल्प करेगा, इसलिए छोटे छोटे आपको यहाँ पे क्विकली एक्सेस करने के लिए दे दिए गए हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे अंडू और रीडू की बात करूं, तो ये अंडू का मतलब होता है अगर आपने कोई गलती कर दी, आपने कोई कमांड यहाँ पे लिख दी, जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अब मुझे इसको बैक करना है, मैंने गलती से लिख दिया, तो मैं यहाँ से अंडू करूंगा तो ये बैक हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए मुझे इसको वापस वही करना है कि यार मैंने अंडू क्यों कर दिया, मेरे पास वापस आ जाए वो सिस्टम, तो मैं यहाँ से रीडू पे क्लिक करूंगा और ये रीडू हो जाएगा। और इसके साथ में सबसे पहले जो है सेव का ऑप्शन, ये जो हमारे सामने फ्लॉपी ड्राइव बनी हुई है, यह है सेव। जो भी आप फाइल में काम कर रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपने एक्सेल बेसिक के बारे में। इससे पहले तो मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजिंग बता दिया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है और इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और इसको ओपन कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेल बेसिक्स की। सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे टाइपिंग इन सेल्स। तो दोस्तों सेल होता क्या है, ये जो आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स देख रहे हैं, हेलो, क्या मेरी आवाज आप सभी को नहीं आ रही है? हेलो, प्लीज रेस्पॉन्स इफ आई एम नॉट ऑडिबल टू यू। Someone is saying my voice is not audible. आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? जी हाँ जी। ओके। ओके, तो हम बात कर रहे थे सेल की, कि सेल क्या होता है। दोस्तों एक्सेल कॉलम और रोज से बनी स्प्रेडशीट होती है। ये होते हैं हमारे कॉलम्स और ये होते हैं हमारी रोज। और जब कॉलम और रोज आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड सेल। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को सेल कहा जाता है, और हमारे पास जो सेल है वो A1 से स्टार्ट होती है। अब इस सेल को हमने A1 क्यों बोला है, क्योंकि कॉलम A और रो नंबर 1 और इनसे इंटरसेक्ट होके जो बॉक्स बना पहला वो बना A1। तो ये हो जाएगा दोस्तों सेल का एड्रेस। हर सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है और उस एड्रेस को उसके कॉलम और रो नंबर से मिलाकर बनाया जाता है। अब जैसे दोस्तों देख लो, ये मैं इस सेल पे क्लिक कर देता हूं तो इस सेल का एड्रेस हो गया C4। आपको C4, आपको सेल का एड्रेस यहाँ पे दिख सकता है C4। C4 कैसे? कॉलम नंबर C, कॉलम C और रो नंबर 4, दैट इज C4। ठीक है, और अब अगर मुझे इसमें कुछ टाइपिंग करनी है तो मुझे बेसिकली सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट करना है। सेल सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। टाइप करने के बाद मैं एंटर दबाऊंगा तो इसके नीचे की सेल पे ये चला जाएगा मेरा कर्सर, और अगर टाइप करने के बाद मैं टैब दबाता हूं तो ये नेक्स्ट रो पे चला जाएगा। टैब मैं आपको एक बार ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से दिखा देता हूं। ये मैंने यहाँ पे टाइप करा टाइपिंग, देन मैंने दबाया टैब तो ये नेक्स्ट रो पे चला गया, नेक्स्ट सेल पे। और अगर मैं टाइपिंग टाइप करके एंटर क्लिक करता हूं तो ये मेरा नीचे वाली सेल पे क्लिक हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम सेल के अंदर टाइपिंग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेटिंग सेल्स की। तो दोस्तों ये वो ऑप्शन है जो कि आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बंदा अपनी जो भी टेबल बनाता है तो उसको थोड़ी ब्यूटीनेस देने की कोशिश करता है या फिर उसको अच्छा सा फॉर्मेट देने की कोशिश करता है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई डेट एंटर करता हूँ। डेट एंटर करने के लिए सिंपल सा एक्सेल में तरीका होता है, आप पहले मंथ डालते हैं डैश, फिर उसके बाद डेट डालते हैं डैश, फिर उसके बाद ईयर डालते हैं। ये आपका डेट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो डेट आ रही है, चौथा महीना स्लैश 25 ऑफ डेट स्लैश 2020, ये डेट इस फॉर्मेट में आ रही है। अब मुझे इस फॉर्मेट को चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डेट इस तरीके से ना आए, मेरे पास डेट आए, पहले डेट आ जाए, उसके बाद 3 लेटर का मंथ है यानी कि APR, और उसके बाद ईयर आए। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल,
फॉर्मेट सेल पे जैसे ही जाऊंगा तो मेरे पास सेल फॉर्मेटिंग के डिफरेंट ऑप्शंस मेरे पास सामने अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब मैं डेट ऑप्शन में जाऊंगा। हर फॉर्मेट के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है। अगर आप डेट डाल रहे हैं तो डेट के लिए अलग अलग सेक्शंस हैं। आप कोई सा भी फॉर्मेट ले सकते हैं। अगर आप कोई अकाउंटिंग यानी कोई मनी वैल्यू वगैरह डाल रहे हैं तो आप अकाउंटिंग में जाके ले सकते हैं। सिंबल लगा सकते हैं डॉलर का, इंडियन रुपीज का, या कोई भी करेंसी का लगा सकते हैं। डेसिमल वैल्यूज डाल सकते हैं, जैसे कि मान लो 1000 रुपए 45 पैसे। तो जो 45 पैसे होगा वो हमारा डेसिमल होता है। करेंसी में भी जा सकते हैं। नंबर, जनरल में कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती, जो आप टाइप कर रहे हो बिल्कुल टाइप हो जाता है, और जनरल में वो उस फॉर्मेटिंग को ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। तो अब मैं आपको डेट की फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूँ। ये रहा मेरे पास डेट, मंथ और ईयर। ओके करूंगा तो अब मेरी सेल की फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है। ये होती है दोस्तों फॉर्मेटिंग। और इसमें और भी कई फॉर्मेटिंग्स हो सकती है। जैसे मान लीजिए मुझे इसका अलाइनमेंट चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि ये जो डेट आ रही है ये थोड़ी सी तिरछी आए, तो और लुक आ जाएगा, लुक एंड फील आएगा, अच्छा लगेगा। तो मैं वापस से राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाऊंगा, देन अलाइनमेंट सेलेक्ट करूंगा। अलाइनमेंट में जाके ये जो मेरी ओरिएंटेशन है मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए ओरिएंटेशन मैंने तिरछी कर दी है, टेक्स्ट देख रहे हैं आप, ये टेक्स्ट का मतलब है जो भी आपने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। देन ओके। तो आप देख सकते हैं मेरे जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था, जो मैंने सेल में डेटा डाला था, उसका अलाइनमेंट तिरछा हो गया है। इसको मैं ओरिएंटेट कर सकता हूँ। या फिर अगर हम बात कर लें, हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने हाईलाइट कर दिया। इसको हम बॉर्डर कर सकते हैं, यहाँ से मैंने बॉर्डर कर दिया इस तरीके से। तो फिलहाल मैं सब कुछ हटा देता हूँ। ये बात होगी दोस्तों हमारी सेल फॉर्मेटिंग की। अब हम बात करते हैं इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स। तो दोस्तों मान लीजिए आपने कोई डेटा बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेम, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लोकेशन, यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया या फिर मैंने किसी और का नाम डाल दिया। मैं अपना एक डेटा तैयार कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लोकेशन डाली दिल्ली, राजस्थान, या अदर मैंने नाम डाल दिया कोई भी ABC करके, लोकेशन डाली कर्नाटका। अब मान लीजिए ये मैंने डेटा बना लिया, बट मेरे को राकेश के बाद एक दूसरा नाम डालना था और वो डालना था योगेश, बट मैंने राकेश के बाद तो सौरभ डाल दिया। अब या तो एक ऑप्शन है मैं इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट करूं, या फिर दूसरा ऑप्शन है मैं इन दोनों के बीच में एक रो इंसर्ट कर लूं और उस रो को इंसर्ट करके उसमें डेटा फिल कर लूं। तो रो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे को ये यहाँ पे एक रो इंसर्ट करनी है, तो मैं इस रो को सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ से जाऊंगा इंसर्ट, और इंसर्ट से मैं यहाँ से रो इंसर्ट कर सकता हूँ। इंसर्ट रो, ये देखिए दोस्तों ये यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो गई है। अब यहाँ पे मैं मेरा जो नाम मिस हो गया था वो नाम डाल सकता हूँ। क्लियर है? ये तो बात होगी रो इंसर्ट करने की। मैं चाहूँ तो कॉलम भी इंसर्ट कर सकता हूँ। मेरे को बेसिकली सिर्फ कॉलम सेलेक्ट करना है, देन अगेन मैं इंसर्ट में जाऊंगा और इंसर्ट कॉलम। ये देखिए कॉलम इंसर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी डेटा एंटर कर सकता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इसको यूज करने का एक शॉर्टकट की भी है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि देखो अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप माउस को भूल जाओ। माउस को जितना रेयर यूज करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपने देखा होगा कई बार जो MIS एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या फिर जो डेटा मेंटेनर होते हैं वो कीबोर्ड पे ही सारी कमांड ऑपरेट करते हैं, माउस का तो बहुत ही ज्यादा कम यूज करते हैं। ये इस वजह से क्योंकि वो शॉर्टकट कीज यूज करते हैं। माउस को तो वो हाथ भी नहीं लगाते। जब सारे काम हमारे शॉर्टकट कीज पे काम कर रहे हैं तो हम माउस को छेड़े ही क्यों। तो अब मैं आपको रो इंसर्ट करने का शॉर्टकट की बताऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शॉर्टकट कीज आप लिख लीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस ये आपको याद नहीं रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों मेरे को सौरभ से पहले एक रो इंसर्ट करनी है, तो मैं इस रो को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल दबाऊंगा, कंट्रोल के साथ में दबाऊंगा प्लस। आपके पास यहाँ पे प्लस आ रहा होगा, आप उस प्लस को दबा सकते हैं, बट यहाँ पे प्लस नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और ये प्लस। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप सिर्फ इस केस के लिए दबाएंगे क्योंकि ये पूरा फुल कीबोर्ड नहीं है, बट आपके पास न्यूमेरिक कीबोर्ड में यहाँ पे जो नंबर्स आ जाएंगे तो उसके लिए आपको शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ दबाना है कंट्रोल प्लस प्लस, यहाँ पे जो प्लस का साइन होता है वो साइन दबाना है और आपकी एक रो इंसर्ट हो जाएगी। सेम होगा आपके कॉलम के साथ। आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस दबा देंगे।
ये मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल और ये मैंने दबा दिया प्लस, तो यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर आपको इसे हटाना है, किसी कॉलम को डिलीट करना है, तो वो भी बहुत आसान है। आप उस जिस कॉलम का आप डिलीट करना चाहते हैं उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एंड देन कंट्रोल माइनस, कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस, दैट्स इट। यहाँ पे दोस्तों आपका शिफ्ट यूज नहीं होगा, क्योंकि शिफ्ट का यूज करते हैं हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो बटन्स होते हैं। ये देखो कीबोर्ड में हमारे जो 1 2 3 4 ये जो कीज है, हमारे कीज के ऊपर एक छोटे से आइकन और होते हैं, जैसे @ का साइन है, ये हैश का साइन है, ये डॉलर का साइन है। तो इन साइन को टाइप करने के लिए हम शिफ्ट दबाते हैं, क्योंकि हर की पे दो दो साइंस हैं, दो दो सिंबल्स हैं, तो दूसरे सिंबल को यूज करने के लिए हम शिफ्ट दबाते हैं। तो यहाँ पे जो प्लस है वो ऊपर की तरफ है, उस प्लस को यूज करने के लिए हमने शिफ्ट दबाया था, बट यहाँ पे जो माइनस है वो नीचे की तरफ है, यानी कि माइनस डायरेक्ट काम करेगा। रो मैंने सेलेक्ट करी, कंट्रोल माइनस, रो हो गई डिलीट। आई होप सो फार सो क्लियर, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं शॉर्टिंग डेटा। दोस्तों अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई डेटा एंटर कर लिया, वैसे मैंने इसके लिए ऑलरेडी डेटा एंटर किया हुआ है। मान लीजिए मैंने कोई डेटा एंटर कर लिया यहाँ पे, ठीक है, राहुल, विकास, अश्वनी, विभूति, एक्सेप्ट एंड एक्सेट्रा, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। अब मैं ये रिपोर्ट किसी को देना चाहता हूँ या फिर ये मैं नाम किसी को शेयर करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम है मेरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किस तरीके से आएंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इनको एक और आईडी दे देता हूँ, ताकि मैं आपको शॉर्टिंग अल्फाबेटिकली करके दिखा पाऊँ। ठीक है, तो अब मुझे इनको अल्फाबेटिकली शॉर्ट करना है। तो अल्फाबेटिकली शॉर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, टेबल को सिलेक्ट करूंगा, देन शॉर्ट पे जाके शॉर्ट पे क्लिक करूंगा, ओके ये ऑटोमेटिकली हो चुका है शॉर्ट। 1 सेकेंड, आई एम सॉरी, आपको सिलेक्ट करना है एंड देन कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको शॉर्टिंग डालनी है कि आप किस में शॉर्टिंग करना चाहते हो। हु इज राइटिंग ऑन द स्क्रीन, ओके ठीक है। मैं शॉर्ट पे नेम पे क्लिक करूंगा, शॉर्ट पे जैसे ही मैं नेम पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे नेम्स पे, नेम्स में जितनी भी वैल्यूज है, डेटा है, उसको अल्फाबेटिकली शॉर्ट कर देगा। ऑर्डर मेरे को देना है A to Z, यानी ए से लेके जेड तक अल्फाबेटिकली, या फिर Z to A यानी कि अपोजिट, जेड से ए तक। यहाँ से मेरे को ऑर्डर देना है, मैं A to Z ले लूंगा। यहाँ से मैंने हेडिंग ले ली, मेरे को नेम को शॉर्ट करना है, बाकी डेटा शॉर्ट नहीं करना मुझे, बाकी डेटा उनके साथ साथ शॉर्ट हो जाए, ठीक है, ओके। तो देख सकते हैं आप, ए पहले आता है तो अश्विनी पहले आ गया, देन राहुल, सोहिल। अब मान लीजिए मेरे को इन नंबर्स को शॉर्ट करना है, मेरे को मन में आया कि यार ये तो आईडी ऊपर नीचे हो गई, ये आईडी है कि पहले नंबर पे कौन आया, दूसरे पे कौन आया, तीसरे पे कौन आया। यहाँ तो मैंने अल्फाबेटिकली इसको शॉर्ट कर दिया था, मैं इनको न्यूमेरिकली भी शॉर्ट कर सकता हूँ। सेम प्रोसेस रहेगा, मैंने अपनी टेबल सेलेक्ट करी, देन कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट में जाने के बाद मैंने यहाँ से आईडी को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं आईडी को सिलेक्ट करूंगा मेरे सामने ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो आईडी मैंने, मतलब जो कॉलम मैंने सेलेक्ट किया है वो कॉलम न्यूमेरिक वैल्यूज में है। तो यहाँ से मैं ऑर्डर लूंगा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या या बड़ी संख्या से छोटी संख्या। दो तरीके से इसमें शॉर्टिंग होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब घटते क्रम बढ़ते क्रम, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब अपोजिट भी ये शॉर्ट कर देता है आपके लिए। तो हम इसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेंगे, ओके। ये देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6, ये न्यूमेरिकली शॉर्ट हो चुका है। ये तो बात हो गई ऑप्शंस की, जहां पे आपने यूज करा माउस को, होम टैब के एक ऑप्शन को, फंक्शन को। समवन इज सेइंग समथिंग, शॉर्ट की तो बताओ इसकी। रेडमी, मे आई नो द नेम ऑफ दिस रेडमी यूजर। हेलो,
काव्या। ओके, तो दोस्तों ये तो बात होगी आपके माउस टैब की, जिसमें आप माउस यूज करते हैं। बट अब मैं आपको बताता हूँ इसको फास्टेस्ट वे में करने का तरीका। तो फास्टेस्ट वे में करने का तरीका क्या है दोस्तों, आप सबसे पहले अपने डेटा की हेडिंग पे क्लिक करेंगे और साथ में अपने कीबोर्ड से आप टाइप करेंगे, someone is joining us। यहाँ पर आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल टाइप करेंगे दोस्तों, आपके पास एक छोटे छोटे से यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ड्रॉप डाउन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको इन ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके शॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक करना है। ये आपको ए टू जेड असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा। या फिर आप आईडी पे जाके आईडी के पास जो ड्रॉप डाउन बना है इस पे क्लिक करेंगे तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। बट मैं कहता हूँ आप इन पे क्लिक ही मत करो। बट मैं कहता हूँ आप इस पे क्लिक ही मत करो। ठीक है, आप क्या करोगे, ऑल्ट का बटन दबाओगे और डाउन का एरो क्लिक करोगे। जैसे ही आप ऑल्ट डाउन करोगे तो ये ड्रॉप डाउन ऑप्शंस आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ये ऑल्ट डाउन दबाती है आपके पास ड्रॉप डाउन ओपन सामने खुलकर आते हैं, तो आप एरो की से नीचे जाएंगे और शॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक कर देंगे, तो ये ए टू जेड शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप आईडी के हेडिंग पे जाओ, ऑल्ट डाउन का बटन दबाओ और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक कर दो, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज को शॉर्ट कर देगा। गाइस आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अपने क्वेश्चंस आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट बहुत कम है। हम जूम का पेड सब्सक्रिप्शन यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है इस मीटिंग के लिए, तो मुझे अपने सारे टॉपिक्स सभी खत्म करने होंगे। प्लीज अपने सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लीजिए। आप मेरे को फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आप मेरे को क्वेरीज भेज सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर शो अपने फेसबुक पेज पे हमारा नंबर डला हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम हमारा है सुपर एडवांस्ड एक्सेल, जहां से आपको ये जूम ऐप का लिंक मिला होगा। तो आप वहां पे हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, बेसिक फॉर्मूलाज। तो दोस्तों बेसिक फॉर्मूलाज क्या होता है, देखो जब भी एक्सेल में कोई डेटा की कैलकुलेशन करनी होती है तो हम उसमें फॉर्मूलाज पुट करते हैं, और हर फॉर्मूले की स्टार्टिंग एक्सेल को हमें इज इक्वल टू लगाकर देना होता है। इज इक्वल टू एक तरह से एक कमांड है जो एक्सेल को बताती है कि हाँ अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला एंटर करने जा रहा हूँ, तो अपने जो कमांड्स हैं उनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही मेरे इसको शो करना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 36 प्लस 25। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 36 प्लस मैंने 25 किया है, जैसे मैं एंटर मारूंगा तो मेरे पास यहाँ पे उसका टोटल वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट फॉर्मूला बार में मेरे को उसका पूरा फॉर्मूला शो हो जाएगा, जैसे कि मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है। फॉर्मूला बार में मेरे को सारा डेटा शो हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर मेरे पास आंसर ही आएंगे। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास सेल में कुछ डेटा डला हुआ है, 36, 25, सत्यम जी ने अपना नंबर मैसेज किया है। आप सभी इसमें एक बार अपने नंबर दे दीजिए, मैं आपको डायरेक्टली हमारी जो भी आज की प्रेजेंटेशन हो रही है उसकी पीपीटी आपको मैं दे दूंगा, और उसमें सारे नोट्स बने हुए हैं। हाँ जी बोलिए, आप में से कोई किसी ने हैंड रेज किया है, कोई कुछ कहना चाहता है? टैकल रेज हैंड्स। सत्यम मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है, आपको मेरी तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको आज की प्रेजेंटेशन की पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेसिक फॉर्मूले की। यहाँ पे मैंने आपको प्लस माइनस के साइन बता दिए हैं। गाइस प्लीज अभी फिलहाल चैट मत कीजिए। उदित उदित का नंबर भी मैंने नोट कर लेता हूँ। काव्या is one of our executive. Kavya, may I request you to please note down the number of all our users so that we can send them PPT accordingly. ओके, तो हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे, बेसिक फॉर्मूला।
मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इनको कमांड दे दी 36 + 25 और इसने मेरे को डायरेक्ट आंसर दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, डायरेक्ट ऐड का फॉर्मूला डाल सकता हूँ, इज इक्वल टू, मैंने एक वैल्यू सिलेक्ट करी D1, यानी कि D1 में जो मेरी वैल्यूज है वो इसमें सेलेक्ट हो जाएगी, देन मैं प्लस का साइन डालूंगा, देन D2 एंटर। तो अब इसने क्या करा दोस्तों, एक मिनट, ये नंबर फॉर्मेट चेंज हो गया। अब इसने क्या करा दोस्तों, D1 में 36 था और D2 में 25 था, दोनों को आपस में प्लस करके मेरे को यहाँ पे आंसर दे दिया 61। ठीक है, आपकी सेल में जो वैल्यूज है, आपको एक्सेल को बस उस सेल का एड्रेस देना है, उसके अंदर जो भी वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिकली पुट करके उसको आपको आंसर कर देगा। आई थिंक सो फार सो क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से ना सिर्फ प्लस का साइन होता है, हर किसी का एक अलग साइन होता है। जैसे मान लीजिए प्लस के ऐड के लिए प्लस का साइन है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन है, माइनस एंटर, तो ये माइनस कर दिया इसने। मल्टीप्लाई के लिए स्टार का साइन है, स्टार एंटर, तो ये इसने मल्टीप्लाई कर दिया। और डिवाइड के लिए ब्रैकेट स्लैश का साइन है, मतलब डिवाइड यानी बाय, तो इसने इसको डिवाइड कर दिया। एम आई क्लियर? इस तरीके से हम इसमें फॉर्मूले लगा सकते हैं। एडवांस फार्मूले की क्लास में बहुत जल्दी आपको देने वाला हूं, जिसमें आपको मैं हाईली एडवांस फार्मूलेज बताऊंगा और किस तरीके से हम 2 या 3 फार्मूले को एक साथ मिलाकर एक नया फार्मूला बना सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। वो क्लास अभी उसमें टाइम लगेगा, करीब 1 वीक का टाइम लगेगा, वो क्लास भी मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगा। अभी फिलहाल हम सिर्फ बेसिक की बात करते हैं। अब आ जाइए दोस्तों सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सेल का एक रेफरेंस होता है दोस्तों, और जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेल एड्रेस। सेल एड्रेस से हम रेफरेंस देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था 36 और यहाँ पे लिखा था मैंने 25। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 2-3 वैल्यू और लिख देता हूँ। ठीक है, सेल रेफरेंस। अब मैं इसको एक यहाँ पे मैं एक और वैल्यू लिख देता हूँ 2, 5, 6। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया दोस्तों, इज इक्वल टू D1 + E1 एंटर। तो D1 + E1 इसमें मैंने डाल दिया, तो ये हो गया एक तरह से हमारा, एक तरह से मैंने इसको सेल का रेफरेंस दिया है रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया D1 और E1। ठीक है, अब अगर मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा तो सेल का जो एड्रेस होगा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मैंने ऊपर से नीचे किया है, यानी कि एक रो मेरी चेंज हुई है, तो इसने क्या करा, D1 को D2 कर दिया और E1 को E2 कर दिया। इसने ऑटोमेटिकली सेल के एड्रेस चेंज कर दिए। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, सेल रेफरेंस के 2 पार्ट है, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो ये होता है रिलेटिव। आप अगर किसी सेल का एड्रेस दोगे और फॉर्मूला लगाओगे और फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करोगे तो अंदर सेल का एड्रेस भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप इस सेल के फॉर्मूला को यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करोगे तो इसके सामने की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जहां आप इसे जितना आगे या पीछे लेके जाओगे एड्रेस भी उतना आगे या पीछे हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, मैं इनको डिलीट कर देता हूं। अब मेरे को क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा एब्सोल्यूट रेफरेंस की। एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे होता है दोस्तों, E1 को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं अपने कीबोर्ड में दबाऊंगा F4। जैसे मैंने F4 दबाया, E1 के बीच में डॉलर के साइन आ गए, $E, $1। डॉलर क्या करता है, फ्रीज करता है, एंटर। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा तो देखिए दोस्तों, मेरे जो D2 था ये चेंज हो गया है, बट E1 मेरा एज इट इज सेम है, क्योंकि मैंने इसको डॉलर लगा के फ्रीज कर दिया है। एंड दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंस, जहां पे हम वैल्यूज को फ्रीज कर देते हैं। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं ऑटोसम की। ऑटोसम एक्सेल इक्वेशंस। ठीक है, ऑटोसम कैसे करते हैं, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बेसिकली छोटी सी टेबल बना ली है। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे इन सब का टोटल करना है। ठीक है, टोटल करने के लिए मैं क्या करूंगा, नीचे की रोज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर होम टैब में जाके मेरे पास एक ऑप्शन आता है ऑटोसम का, ऑटोसम पे क्लिक करूंगा। ये ऑटोसम क्या करेगा, अपने आप ही ऊपर की सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेगा, या फिर इसके आसपास में जो भी वैल्यू होगी सारी वैल्यूज को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा और वहां पे फॉर्मूला एंटर कर देगा। देन आई हैव टू जस्ट क्लिक एंटर। जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पे मेरी वैल्यूज आ गई, यानी कि ऑटोमेटिकली इसने सम कर दिया। मेरे को सम का फॉर्मूला बेशक से याद ना हो,
बट इसने एक्सेल ने क्या करा, उसमें सम का फॉर्मूला डाल दिया और मेरी यहाँ पे वैल्यूज आ गई। ये होता है दोस्तों ऑटो सम। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेव की। आई हैव ओनली 1 और 2 मिनट्स। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों सेव की। तो हमारे पास सामने दो ऑप्शन आते हैं। फाइल मेन्यू में हमारे ऑप्शन होंगे सेव एंड सेव एज। सेव मतलब हमारी जो भी काम हो रहा है हमारा, वो एज इट इज जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं उसी फाइल में सेव हो जाएगा। और सेव एज यानी कि अगर मुझे इस फाइल को न्यू फाइल में सेव करना है, मतलब एज विद न्यू नेम एंड न्यू फाइल, तो ये मुझसे नाम पूछेगा, मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगा sample2, तो ये सेकंड फाइल में सेव हो जाएगा, मतलब एक नई फाइल क्रिएट होगी, पुरानी वाली नहीं हुई, पुराने वाले में सेव नहीं हुआ, नई फाइल में सेव हो गया। बट अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे और इसमें कुछ डेटा एंटर करेंगे, नए डॉक्यूमेंट बना के उसको जब सेव करेंगे, तो वो आपका ऑटोमेटिकली सेव एज पे मूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फाइल तो अभी आपकी सेव ही नहीं है। Am I right? तो जब तक वो सेव नहीं होगी तो एग्जिस्टिंग फाइल में सेव कैसे होगा डेटा? तो पहले आपका सेव एज ही होगा ऑटोमेटिकली, देन उसके बाद आप सेव करेंगे तो एग्जिस्टिंग फाइल में आपका डेटा सेव हो जाएगा, और सेव एज करेंगे तो आप एक नई फाइल क्रिएट करके उसको सेव कर सकते हैं। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। दोस्तों प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन हमारे पास फाइल मेन्यू में प्रिंट कमांड से है। यहाँ से हम प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट कर सकते हैं, बेसिक सा ऑप्शन है। या फिर हम डायरेक्ट कंट्रोल पी कर सकते हैं और इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल पी करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रिंट ऑप्शन में चला जाएगा। यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप पेपर का साइज लेंगे, पेपर का साइज हम A4 यूज करते हैं, एंड देन प्रिंट, तो ये आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन लास्ट ऑप्शन आता है हमारा क्लोजिंग द प्रोग्राम। तो आप यहाँ क्रॉस पे क्लिक करेंगे और प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे, ये फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। जैसे ही आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। आई थिंक आई एम क्लियर, सबको सारी चीज समझ में आ गई है। दोस्तों मैं यहाँ सामने अपना नंबर लिख रहा हूँ, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए और जो भी क्वेरीज हो आप उनको यहाँ पे डाल दीजिए। यस, दो पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया है, प्लीज आप बोल सकते हैं माइक ओपन करके, उदित एंड Okay. Would you explain, please? Thank you first of all for explaining this. Would you explain about reference, cell reference? सेल रेफरेंस। ठीक है, मैं सेल रेफरेंस के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला डाला हुआ है टोटल का, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेल रेफरेंस में हमारे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दो होते हैं हमारे, रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है, और एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, रिलेटिव रेफरेंस होता है जो मेरी सेल है उसके आसपास की सेल, और एब्सोल्यूट होता है मतलब कि फिक्स, ओनली दिस सेल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा के दो सेल सेलेक्ट करता हूँ, B2 मल्टीप्लाई C2, एंटर, तो इसने सेल ली है B2 और C2। ठीक है, अभी मैंने इसको फ्रीज नहीं किया, मैंने इसके आगे डॉलर का साइन नहीं लगाया, और जब तक मैं डॉलर का साइन नहीं लगाता ये मेरा रिलेटिव रेफरेंस रहेगा। ठीक है, अब मेरे को नीचे फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, मैं एक रो नीचे गया तो मेरे जो अंदर सेल्स हैं जो मैंने एड्रेस लिए हैं वो भी एक रो नीचे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे कि आप देख रहे हो एक रो नीचे हो गए। हाँ बोलिए। ठीक है, एक रो नीचे हो गए, इसी तरीके से मैं नीचे और कॉपी पेस्ट करता रहूंगा तो एक एक रो उनमें ऐड होती रहेगी, क्योंकि मेरा फॉर्मूला मैंने नीचे नेक्स्ट रो में शिफ्ट किया है तो सेल के एड्रेस भी नेक्स्ट रो में शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये होता है रिलेटिव रेफरेंस, मतलब सेल के एड्रेस आपके ऑटोमेटिकली चेंज होंगे जहां जहां पे आप फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब एक बात आ जाती है कि यहाँ पे रेट सबका सेम है 25। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला डालना चाहता हूँ कि ये सारे 25 से मल्टीप्लाई हो, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इज इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई C2, एंटर। अभी फिलहाल ये सारे रिलेटिव रेफरेंस हैं, बट अब मैं C2 को क्या करूंगा, इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर दूंगा। और एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप C कॉलम के आगे डॉलर का साइन लगा दें। जिस चीज के आगे डॉलर का साइन होगा वो चीज फ्रीज हो जाएगी। अगर C के आगे आप डॉलर लगाएंगे तो C कॉलम फ्रीज हो जाएगा, और रो के आगे आप डॉलर लगाएंगे तो रो फ्रीज हो गया। मैंने C2 को बिल्कुल फ्रीज कर दिया, मैंने कॉलम और रोज के आगे डॉलर का साइन लगा दिया, तो ये हो गया मेरा फ्रीज, एंटर। ठीक है, अब अगर मैं फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करूंगा नीचे, ठीक है, मैंने एक रो नीचे कॉपी पेस्ट किया
तो आप देख सकते हैं B2 तो चेंज हो गया बट C2 एग्जैक्ट सेम है। देख रहे हैं आप, C2 एग्जैक्ट सेम है, C2 ही रहेगा क्योंकि मैंने उसमें डॉलर का साइन लगा के उसको फ्रीज कर दिया। ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, मतलब मैंने एक रो को फ्रीज कर दिया और एक रो मेरी कंटिन्यू। या फिर अगर मैं दोनों को फ्रीज कर दूं तो मेरा फॉर्मूला एज इट इज सेम रहेगा, मैं चाहे कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर लूं, कोई चेंजेस ही नहीं होंगे। ये देखो, देख रहे हो, अगर मैं इस वैल्यू को नीचे से ड्रैग भी करूंगा तो भी चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि सब में फॉर्मूला सेम है, B2 मल्टीप्लाई बाय C2, B2 मल्टीप्लाई बाय C2, B2 मल्टीप्लाई बाय C2। ठीक है, दोनों रेफरेंस आपको क्लियर हो गए हैं? Okay, good. एनी अदर क्वेरीज, एनी अदर डाउट? रिलेट एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में मैं आपको और भी कई डिटेल्स दूंगा जब मैं आपको एडवांस की ट्रेनिंग दूंगा। अभी ये आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक ट्रेनिंग दी। टैकल, हाँ जी बोलिए। यू कैन अनम्यूट योर माइक, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी क्वेरी मिस्टर टैकल। Mr. Tackle, you can also send text to us. Okay, no reply. ठीक है, तो दोस्तों ये आज आपकी छोटी सी एक बेसिक सी ट्रेनिंग थी जिसमें आपको एक्सेल से मैंने गो थ्रू करवाया। इसी के साथ आपको एडवांस नॉलेज भी धीरे धीरे मिलती रहेगी। आज के इस सेशन की पीपीटी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ और हमारी वेबसाइट पे ये पूरा कोर्स मैंने डाल दिया है। वो कोर्स का मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं या फिर पीपीटी में आप इन सारे नोट्स को देख सकते हैं। पीपीटी में थोड़े शॉर्ट्स डिटेल्स होंगी बट आप उससे अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आपने मतलब किस चीज के बारे में मैंने क्या बताया था। ठीक है, काव्य प्लीज नोट डाउन द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ ऑनर 9 लाइट। Share some shortcut of absolute reference and other. एब्सोल्यूट रेफरेंस का शॉर्टकट है दोस्तों F4। शॉर्टकट इज F4 यानी फंक्शन 4। जैसे आप फंक्शन 4 पे क्लिक करेंगे तो सेल के रेफरेंस चेंज होने लगेंगे। देखिए मैं यहाँ पे दबाता हूँ F4, डॉलर का साइन आ गया, एंटर, तो मेरा सेल का रेफरेंस चेंज हो गया। रिलेटिव रेफरेंस का कोई शॉर्टकट की नहीं है। अगर आप इज इक्वल टू लगाएंगे तो आप एरो के थ्रू उसको आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज और बता दूं, कई बार क्या होता है हम लोग डायरेक्टली एंड में मूव हो जाते हैं। देख रहे हो मेरा कर्सर डायरेक्ट ऊपर गया और फर्स्ट रो में चला गया। तो मैं इसका यूज कैसे करता हूँ, मैं कंट्रोल दबाता हूँ कीबोर्ड में एंड देन एरो दबाता हूँ। तो कंट्रोल एरो दबाने से जो रिलेटिव सेल्स होंगी अगर वो ब्लैंक है तो डायरेक्ट एंड में जो ब्लैंक सेल होगी वहां पे मूव हो जाएगा। अगर उसमें कोई वैल्यू डली हुई है तो उससे रिलेटेड जितनी सेल्स हैं आगे जहां तक वैल्यू डली हुई है वहां तक मूव हो जाएगा। जैसे मान लो A2 पे मैंने क्लिक किया और मैं अपना लेफ्ट राइट वाला एरो दबाता हूं तो ये राइट में जा रहा है एक एक करके। ठीक है, ये देखो बीच में एक सेल ब्लैंक है, मैं यहाँ पे आया और मैंने कंट्रोल दबाया और राइट का बटन दबाया तो ये एंड में मूव हो गया, कहां तक, जहां तक वैल्यू डली हुई है। ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल का बटन दबा के डाउन का एरो दबाऊंगा तो ये नीचे मूव हो गया। यहाँ तक ये मूव इसलिए हुआ क्योंकि ये ब्लैंक है। अगर ये भी भरी हुई होती, जैसे मान लो यहाँ पे यहाँ तक भरी हुई है तो मैं कंट्रोल प्लस डाउन का एरो दबाऊंगा तो ये एंड में पहुंच जाएगा। ये यहाँ पे इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि ये इसको मैंने मर्ज किया हुआ है और ये जो ग्रैंड टोटल का डेटा है ये इस समय A7 में डला हुआ है, B7 में नहीं है। ये देखो, देख रहे हैं? Yes. तो आप कंट्रोल का बटन दबा के ऊपर का बटन दबाएंगे तो जहां तक वैल्यू डली हुई है वहां तक डायरेक्ट मूव हो जाएगा। इसका यूज करते हैं हम एक सेल से दूसरे सेल पे जाने के लिए, बिना कर्सर का यूज किए, बिना माउस का यूज किए, बिना ये टैब मूव किए, हम डायरेक्ट चले जाते हैं कीबोर्ड से। और भी कई शॉर्टकट्स हैं, मैंने कई सारे शॉर्टकट्स की एक इमेज मैंने शेयर करी थी फेसबुक पे, वो आप सभी को मैं दोबारा फेसबुक पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से वो शॉर्टकट की इमेजेस ले सकते हैं। साथ ही मैंने अपनी वेबसाइट पे शॉर्टकट्स डाले हुए हैं और जल्द ही मैं करीब 500 शॉर्टकट्स और डालने वाला हूँ अपनी वेबसाइट पे, आप वहां से वो शॉर्टकट्स ले सकते हैं। आई एम उदित आस्किंग शॉर्टकट ऑफ इंसर्टिंग रो एंड कॉलम। उदित
रो एंड कॉलम इंसर्ट करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस प्लस। आपको क्या करना है, सिर्फ कॉलम को सिलेक्ट करना है और देन कंट्रोल और जो आपके न्यूमेरिक सेक्शन में जो प्लस का बटन है उसको दबा देना है। कंट्रोल होल्ड करके रखना है और प्लस का बटन दबाएंगे तो आपकी पहले एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया था उससे पहले, मतलब जो कॉलम सेलेक्ट किया उससे बिफोर एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा कंट्रोल प्लस प्लस दबा के। ठीक है, सेम फॉर्मूला विद रोज। रोज को मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा तो ये मैंने नंबर 4 को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कंट्रोल प्लस प्लस दबाऊंगा तो प्लस प्लस एक बार ही दबाना है, कंट्रोल प्लस प्लस मतलब कंट्रोल के साथ आपको प्लस दबाना है। ठीक है, मैंने नंबर 4 को सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ मैंने प्लस दबाया तो एक रो इंसर्ट हो गई। सेम अगर मेरे को ये रो डिलीट करनी है तो मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने की भी शॉर्टकट की देख लो। अगर मान लो मेरे को इस रो को सिलेक्ट करना है, आप इस तरीके से शिफ्ट और स्पेस दबाएंगे तो रो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस स्पेस दबा के मैंने कॉलम सिलेक्ट कर लिया, देन कंट्रोल माइनस दबाया तो कॉलम डिलीट हो गया। एक और बार मैं कंट्रोल माइनस दबाता हूँ, कॉलम डिलीट हो गया। अब एरो से मैंने लेफ्ट दबाया तो मेरा कर्सर लेफ्ट में आ गया, देन शिफ्ट स्पेस दबाया तो रो सिलेक्ट हो गई। जैसी रो सिलेक्ट हुई मैंने कंट्रोल माइनस दबाया तो रो डिलीट हो गई। कंट्रोल के साथ प्लस रो एंड कॉलम को ऐड करने के लिए, कंट्रोल के साथ माइनस रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए, शिफ्ट प्लस स्पेस रो सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस स्पेस कॉलम सिलेक्ट करने के लिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? माय वेबसाइट पे भी काम चल रहा है बट ये कोर्स मैंने अपलोड कर दिया है। ये मेरी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को लिख सकते हैं। ये बेसिक कोर्स आज का मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। विद इन ए वीक आपको इसमें क्विज मिल जाएगी। उस क्विज को आप अगर एक बार कंप्लीट करेंगे तो ये कोर्स आपको बता देगा कि आपने इस कोर्स में कितनी नॉलेज गेन करी है। excelinsights.co.in। एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज आस्क। नो, थैंक यू सो मच गाइस। तो आज के सेशन को मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यहीं पे मैं वेबसाइट दे रहा हूँ। आप इस पे मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको इस पूरे सेशन की पीपीटी सेंड कर दूंगा जो कि मैंने खुद बनाई है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशंस। आई होप मैंने आपको थोड़ी बहुत अच्छी नॉलेज दी है। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता बट थोड़ी बहुत मैंने आपको अच्छी नॉलेज दी है और इससे आपको एक्सेल के बेसिक टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। मैं जल्दी आपके पास आऊंगा एक्सेल का एडवांस कोर्स लेके। अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।